आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न कार्बन की दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्राएं क्रमशः 42.8 और 27.27 हैं। ठीक है, तो बताइए कि ये आंकड़े गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, तथा इस नियम की देखते हैं कि पुष्टि करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गुणित अनुपात के नियम जो है ये क्या कहता है। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लिख भी लेते हैं साथ में। ठीक है ना। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिख लिया है ये नियम कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। ठीक है, तो ये हमारा नियम है। तो अब जैसे कि हमें दिया है कार्बन दो प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, तो एक जो ऑक्साइड बनाता है ये कार्बन मोनो ऑक्साइड बनाता है तथा यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसमें जो हमें कार्बन की प्रतिशत मात्राएं दी हैं, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, उसमें हमें प्रतिशत मात्रा के, ठीक है, उसमें जो हमारी कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो दिया 42.8। ठीक है, और ये दिया हमें यहाँ पर कार्बन प्रतिशत मात्रा 27.27। ठीक है, तो अब ये जो हमारी ऑक्सीजन की यहाँ मात्रा है वो कितनी आएगी, 100 माइनस 42.8। ठीक है, और यहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी आएगी, 100 माइनस 27.27। ठीक है, तो जब हम इसको हल करते हैं तो उसका मान हमारा यहाँ पर कितना आ जाता है, ठीक है, 0.2, और ये 9 में 2 गया जाएगा तो 7, और यहाँ पर 9 में 4 जाएगा 5, तो 57.2, और यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ठीक है, 3, और यहाँ पर 9 में 2 गया 7 दशमलव, ठीक है, और 9 में 7 जाएंगे तो यहाँ पर हमारे कितने बचेंगे, 2, और ठीक है, और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 9 में 2 जाएंगे जब, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 9 में 2 जाएंगे 7, तो यह आएगा हमारा 72.73%। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें एक तत्व की जो है वह निश्चित द्रव्यमान को करना है, अर्थात यहाँ पर जैसे कि कार्बन का हमें कितना दिया, 42.8, ठीक है, ग्राम। ठीक है, प्रतिशत ग्राम में द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन कितनी दी है, 27.27। ठीक है, तो इसको जो है हम इसको 42.8 में ही परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है ना, तो चूंकि 27.27 ग्राम, इसलिए अब हम यहाँ से सीधा निकाल लेते हैं। ठीक है, एक एक नियम का प्रयोग करते हुए कि 42.8 ग्राम से संयोग कर, ठीक है ना, 42.8 ग्राम संयोग करेगा बराबर, ठीक है ना, कितने, 72.73 बटे 27.27 गुणे 42.8। ठीक है ना, तो इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान हमारा आ जाता है 114.149। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन और डाइऑक्साइड में कितना संयोग आ जाता है, ठीक है, वह हम निकाल लेते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में हमारा जो संयोग आया वो कितना आएगा, 42.8 अनुपात 114.189, और यहाँ पर हमारा कार्बन तथा ऑक्सीजन में अनुपात है वो कितना आ जाता है, ये हमारा आता है, ठीक है ना, 42.8, और ये ऑक्सीजन हमारा कितना था, 57.2। ठीक है, तो अब जैसे कि हम देख सकते हैं इन दोनों ही में जो हमारी कार्बन की मात्राएं हैं वो समान है। ठीक है, परंतु जैसा कि हम देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है, यानी दूसरा जो तत्व था, उसके एक सरल गुणित अनुपात में संयोग कर रहा है। ठीक है, और चूंकि यदि हम ये ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन ले लें, ठीक है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन, ठीक है, अनुपात कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन, ठीक है, तो इनका जब अनुपात हम लेते हैं तो कितना आएगा, 57.2 अनुपात 114.149। ठीक है, अर्थात ये हमारा इसका अनुपात कितना आ जाता है, 1:2। ठीक है, अनुपात आ जाता है, जो कि एक सरल गुणित अनुपात है। ठीक है, ऑक्सीजन का पहले में जो 1 था और दूसरे में हमारा इसका भार में अनुपात, दूसरे में भार कितना है वो पहले का 2 गुना है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये जो है वे 1:2 के सरल गुणित अनुपात में संयोग कर रहा है। ठीक है, दूसरा तत्व जो है दोनों ही अलग अलग यौगिकों में। ठीक है, तो जैसा कि हमने निकाला था, तो यहाँ पर जो है वह एक भाग है तथा कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है उसका भाग कितना है 2, इसलिए ये यहाँ पर जो है CO2 बना रहा है और यहाँ पर जो है वह CO बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दिए गए आंकड़े हैं वे गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। ठीक है, अतः दिए गए आंकड़े, ठीक है ना, दिए गए आंकड़े, ठीक है ना, सरल गुणित अनुपात के नियम की, ठीक है ना, सरल गुणित अनुपात नियम की पुष्टि करते हैं, नियम की पुष्टि करते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।